हेलो एवरीवन। आज हम जीएसटी के बारे में कुछ पढ़ेंगे जो कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप चैप्टर का पार्ट रहेगा जीएसटी। ठीक है, तो थोड़ा इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो जीएसटी की फुल फॉर्म तो आप सबको पता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये एक तरीके का डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होता है। ठीक है, मतलब जहाँ पे इसका एंड ओरिजिन होगा, कंजम्पशन होगी, वहाँ पे उस पर्सन को ये फाइनल जो कस्टमर होता है उसको ये टैक्स पे करना होता है। और ये एक तरीके से जो पहले वैल्यू एडिड टैक्स होता था उसके रिप्लेस में जीएसटी आया है। किसके रिप्लेस में? वैल्यू एडिड टैक्स के बेस में वैल्यू एडिड टैक्स। ठीक है, तो लेविड ऑन एवरी वैल्यू एडिशन। अब कुछ भी, अगर इसका मतलब है अगर कुछ भी रॉ मटेरियल या कुछ भी आपने परचेज किया है उसके अंदर अगर कुछ भी खर्चा करेंगे तो उसके अंदर जीएसटी लगता चला जाएगा। ठीक है, कोई भी वैल्यू एडिशन होगी तो जीएसटी लगता चला जाएगा। अब कॉम्पोजिशन देखते हैं जीएसटी की क्या है। तो डुअल स्ट्रक्चर होता है जीएसटी का। मतलब डुअल स्ट्रक्चर का मतलब कि जीएसटी को कलेक्ट दो तरीके से कर सकते हैं, कलेक्टेड एंड शेयर्ड बाय बोथ सेंटर एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंटर और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही इसको क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं और शेयरिंग करते हैं। और इसका कुछ पार्ट है जो यूनियन टेरिटरी के द्वारा भी मिलता है, और इंट्रा स्टेट सेल या परचेज भी होती है। इंट्रा स्टेट माने आपको पता है, अगर दिल्ली से दिल्ली ही, दिल्ली तो यूनियन टेरिटरी है, अगर एमपी टू एमपी ही, मतलब मध्य प्रदेश से मध्य प्रदेश के अंदर ही आप सेल परचेज कर रहे हैं तो वो इंट्रा सेल होगी। और इंटर सेल का मतलब होता है अगर आप मध्य प्रदेश एमपी से राजस्थान के बीच में कर रहे हैं तो वो इंटर स्टेट होगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट इज अवेलेबल टू रजिस्टर्ड डीलर फॉर जीएसटी। आपने कोई भी चीज़ अगर परचेज करी तो आपने उसके ऊपर टैक्स दिया होगा। ठीक है, तो वो जो टैक्स दिया है ना उसका आप कुछ बेनिफिट उठा सकते हैं आगे की अपने आउटपुट पे। अभी वो हम देखेंगे कैसे। तो परचेज कॉल्ड, जो भी अगर आपने कुछ परचेज किया उसके ऊपर टैक्स दिया उसको इन्वर्ट, उसको तो हम कहेंगे टैक्स जो आपने पे किया है ना उसे कहते हैं, उसके हैं होते हैं इनवर्ट सप्लाईज, उसको कहते हैं इनवर्ट सप्लाईज अगर परचेज किया है। और सेल्स बाय रजिस्टर्ड डीलर अगर सेल किया है तो उसको कहते हैं आउटवर्ड सप्लाई। सेल किया तो आउटवर्ड और परचेज किया तो इनवर्ट सप्लाई। ठीक, अभी देखिए, एज पर सेक्शन 49 जीएसटी एक्ट 2017 इनपुट टैक्स क्रेडिट यूटिलाइजेशन हैपन इन द फॉलोइंग मैनर सीक्वेंस। ये कुछ सीक्वेंस दे रखा है कि किस तरीके से आपका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है वो कब बनता है, जब आप कुछ चीज़ परचेज करते हैं और टैक्स देते हैं तो उस टैक्स का बेनिफिट आप उठा सकते हैं। और कैसे उठा सकते हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे कि जो हमने टैक्स दिया ना उसका हम कुछ जैसे कैशबैक लेते हैं इस तरीके से ले सकते हैं, अदर टैक्सेस के अंदर उसको लेस करके। ठीक है, अब देखिए कैसे, यही क्वेश्चन आ गया है प्रीवियस ईयर में और इसको समझना है अच्छे से। अगर आपने आईजीएसटी का मतलब क्या होता है? आईजी, हाँ, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स वो वाले जीएसटी होता है जिसके अंदर आप दो अलग स्टेट, टू डिफरेंट स्टेट अगर डील करते हैं तो, ठीक है, एक एमपी और एक राजस्थान, तो उसे क्या कहेंगे? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, अब आपने कुछ परचेज किया डिफरेंट स्टेट्स ने तो उसके ऊपर टैक्स दिया। अब वो जो टैक्स का बेनिफिट किस सीक्वेंस में लेगा? पहला कौन सा आउटपुट होना चाहिए? आईजीएसटी का। सपोज आपने 10,000 रुपये अगर टैक्स दिया है परचेज के टाइम पे और इसका 5,000 रुपीज़ अगर आपने आउटपुट सेल करा है तो उसका 5,000 है इसका टैक्स। तो पहले 10,000 रुपये आपने दे रखा है तो इसका 5,000 है तो आप 5,000 इसका लेस कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से। ऐसे ही 5,000 रुपये आपके पास बैलेंस बच गया अभी, क्योंकि 5,000 तो इसमें से लेस हो गया। तो अब दूसरा नंबर अगर आपका सीजीएसटी का आता है। सीजीएसटी का मतलब क्या होता है? सीजीएसटी का आपका मतलब, और सीजीएसटी में ये सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी करती है टैक्स सीजीएसटी में। ठीक है, इट इज़ पार्ट ऑफ इंट्रा स्टेट सेल एंड परचेज। तो जो भी बैलेंस बचेगा फिर हम सीजीएसटी के लिए यूज़ करेंगे। और थर्ड हम एसजीएसटी के लिए करते हैं। एसजीएसटी वो वाला जीएसटी होता है जिसके टैक्स को कलेक्ट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, सॉरी स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। तो ये आईजीएसटी की बात रही। ऐसे ही दूसरा नंबर आता है
सीजीएसटी की। अब सीजीएसटी को कैसे हम यूटिलाइज़ करते हैं इसके टैक्स को? इसके टैक्स को पहले यूज़ किया जाएगा सीजीएसटी के लिए, फिर आईजीएसटी के लिए, मतलब पहले खुद के लिए वो यूज़ करेगा। अच्छा, तो ये सारे क्या होते हैं? ये इनपुट होते हैं ये। इनपुट आईटीसी की बात करें ना, इनपुट टैक्स क्रेडिट, और ये सारे होते हैं आउटपुट मतलब सेल। ठीक है, इतनी बात समझिएगा। अभी क्वेश्चन कराएँगे तो और क्लियर होगा। इसके बाद थर्ड है एसजीएसटी। एसजीएसटी जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी करती है, और ये पहले ये इसका यूटिलाइज़ेशन, इनपुट टैक्स क्रेडिट का यूटिलाइज़ेशन सबसे पहले एसजीएसटी पे होगा, फिर आईजीएसटी पे होगा। ऐसे ही यूटीजीएसटी होता है, इसमें यूनियन टेरिटरीज़ होती है, जितनी भी यूनियन टेरिटरीज़ है वो जब हम वो ट्रांज़ैक्शन करते हैं तो उसके ऊपर कौन लेवी करता है टैक्स? यूनियन टेरिटरी। तो यूटीजीएसटी कहते हैं उसे। जैसे दिल्ली यूनियन टेरिटरी है ना, तो यूटीजीएसटी और आईजीएसटी इस क्रम से, इस सीक्वेंस से वो आईटीसी का यूज़ करते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट का यूज़ करते हैं। ठीक है, अभी हम इसकी कुछ जर्नल एंट्रीज देख लेते हैं। जर्नल एंट्रीज किस तरीके से हैं? तो देखिए, सम जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्री जैसे परचेज की एंट्री किस तरीके से होगी? एंट्री समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। परचेज की एंट्री, नॉर्मल एंट्री हम क्या करते हैं? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। ठीक है, लेकिन क्योंकि अब इसके अंदर जीएसटी इंक्लूड है तो हम क्या करेंगे? परचेज अकाउंट, फिर हम लिखेंगे कोई भी इनपुट, क्योंकि परचेज क्या ना, इनपुट आएगा, क्योंकि आपने टैक्स दे रहे हो। जब आप टैक्स देते हैं तो इनपुट होता है आईजीएसटी, और किसी भी तरीके का टैक्स हो सकता है, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, जो भी टैक्स है उसका अमाउंट लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, टू सप्लायर्स और टू बैंक। अगर आपका क्रेडिट में होगा, उधार में लिया है, तो सप्लायर का नाम आएगा। ठीक है, तो परचेज की एंट्री बहुत ध्यान समझ लीजिए। फिर रिटर्न की एंट्री क्या होगी? अब रिटर्न कर रहे हैं तो ऊपर परचेज आपका आया था, डेबिट हुआ था, अब रिटर्न कर रहे हैं तो इसकी रिवर्स हो जाएगी, तो परचेज रिटर्न आपका क्रेडिट हो जाएगा। सप्लायर से क्रेडिट थे तो डेबिट हो जाएंगे, और ये टैक्स आपका क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा, सिंपल। अब इसके बाद थर्ड एंट्री देख लेते हैं। थर्ड एंट्री आपको सेल की एंट्री दे रखी है, तो सेल की एंट्री किस तरीके से है? सिंपल, आपका कैश आएगा तो आप एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट। सिंपल एंट्री क्या होती है? बैंक टू सेल्स, क्योंकि कैश आ रहा है और सामान आपका जा रहा है, सेल हो जाएगी। लेकिन अगर आपका आउटस्टैंडिंग है, डेटर क्रिएट हो रहे हैं, तो डेटर का लिखेंगे बैंक डेटर टू सेल्स अकाउंट। अब देखिए, सेल्स लिखा है ना, तो यहाँ पे आउटपुट, क्योंकि आपका सामान जा रहा है, तो यहाँ पे आपका आउटपुट आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी अकाउंट लगेगा। ठीक है, फोर्थ सेल्स रिटर्न। अब रिटर्न है तो रिवर्स एंट्री होगी, ऑब्वियसली सेल्स नीचे है तो सेल्स रिटर्न ऊपर चला जाएगा, आउटपुट के सारे टैक्सेस ऊपर चले जाएंगे डेबिट में, और टू डेटर नीचे आ जाएगा। ठीक, अब एबनॉर्मल लॉस, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। एबनॉर्मल लॉस हो सकता है, चैरिटी हो सकती है, एडवर्टाइजमेंट हो सकता है। इसके लिए अगर आपके गुड्स का यूज़ किया जा रहा है तो उसकी एंट्री क्या होगी? उसकी एंट्री होगी चैरिटी, चैरिटी स्लैश, मतलब चैरिटी पर्पस भी हो सकता है, एबनॉर्मल लॉस भी हो सकता है, ड्राइंग भी हो सकती है, एडवर्टाइज भी हो सकता है। तो टू परचेज अकाउंट, टू इनपुट आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चीज़, क्योंकि अगर ड्राइंग करी या चैरिटी करी तो आपके तो गुड्स, आपके परचेज तो मतलब गुड्स तो गए ना आपके, तो आप यहाँ पे एंट्रीज को डेबिट कर देंगे और परचेज को क्रेडिट कर देंगे। और नॉर्मल एंट्री में हम देखते हैं तो परचेज क्या होता है? डेबिट होता है। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये लॉस हो रहा है, एक तरीके से आपकी चीज़ें जा रही हैं, ठीक है, और कोई कैश नहीं मिल रहा है, तो एंट्री ये होगी। ठीक, फिर एंट्री ऑफ सेटिंग ऑफ इनपुट जीएसटी अगेंस्ट आउटपुट जीएसटी। जो भी इनपुट जीएसटी आपको मिलेगा, जो आप टैक्स देंगे परचेज के टाइम पे, उस टैक्स का प्रयोग आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं, किस सीक्वेंस पे कर सकते हैं, वो मैंने आपको अभी यहाँ बताया। ठीक है, अब इसकी जर्नल एंट्री किस तरीके से होगी वो मैं अब आपको यहाँ बताऊंगी। तो समझिए, ये इनपुट जीएसटी का प्रयोग आप आउटपुट जीएसटी के लिए करेंगे, मतलब जो परचेज के टाइम पे जीएसटी दिया जाएगा उसका प्रयोग, उसके टैक्स का बेनिफिट कहाँ उठाएंगे? आउटपुट, जहाँ सेल किया जा रहा है जीएसटी का। इतनी बात समझ में आई? अब इसके बाद पहली एंट्री क्या है? अगर इनपुट सीजीएसटी, अगर इनपुट आपको किससे मिला है, टैक्स का बेनिफिट किसके द्वारा मिला है? सीजीएसटी के, तो उसको आप कहाँ यूज़ करोगे? सबसे पहले सीजीएसटी, जैसे मैंने लिखवाया था आपको कि सीजीएसटी का यूज़ सबसे पहले कहाँ होगा? सीजीएसटी के लिए, फिर आईजीएसटी के लिए। ठीक है, अब एंट्री क्या है हमारी? सबसे पहले आउटपुट, देखिए आउटपुट ऊपर आएगा, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, मतलब इनपुट का प्रयोग हमने कहाँ कर दिया? आउटपुट के लिए, एंट्री ये होगी। और मैंने आपको दूसरा पर्पस क्या बताया था सीजीएसटी का, कहाँ यूज़ हो सकता है? आईजीएसटी के लिए। अब देखिए एंट्री क्या हो रही है।
आउटपुट IGST डेबिट टू इनपुट CGST, मतलब ये दोनों रिलेवेंस में चल रही है, ठीक है। और इसके अलावा बाकी सारी ऐसी एंट्री हो जाएंगी। अब अगर आपका आउटपुट ये इनपुट आपका SGST दे रखा है, देखिए इनपुट अगर आपका SGST दे रखा है तो पहला यूज़ कहाँ होगा, SGST में, फिर कहाँ होगा, IGST में। तो क्या दे रखा है, एंट्री देखिए, आउटपुट SGST स्लैश, अब मैंने स्लैश लगा दिया IGST, मतलब दोनों में यूज़ हो सकता है, टू इनपुट SGST। तो ये जनरल एंट्री समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी अगर आप पेमेंट करेंगे, GST आपने कटवा ली और उसका पेमेंट क्या करेंगे, आउटपुट IGST, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST टू बैंक। बैंक मीन्स पैसा गया, क्योंकि आपने जब सेल की ना, ये सेल वाली GST है, जब आपने सेल किया तो आपने उन लोगों का GST काटा होगा। अब जो काटा है वो आपने डेबिट में लिखा और गवर्नमेंट को ये बैंक में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, ठीक है। तो ये एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये समझ लीजिए और उसके बाद आप क्वेश्चन कराएंगे। थैंक यू एवरीवन।